बेटा आपने थंबनेल सही देखा कि प्रिय सर वापिस आ गए। कल बेटा शाम को बीएमई का लाइव सेशन चल रहा था आईएमपी का, तब एक स्टूडेंट ने मैसेज किया कि सर एलडी कॉलेज के अंदर एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। वो स्टेटमेंट जब मैंने पढ़ा तब थोड़ी देर के लिए मैं भी वहाँ पे शॉक हो गया कि वापिस एक ऐसी दुर्घटना गुजरात में इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के साथ हुई, और ऐसे स्टूडेंट के जहाँ पे इतने सारे प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, एफोर्डेबल प्राइस में कोर्स ला रहे हैं, तो भी स्टूडेंट अभी भी इतना डिप्रेशन में क्यों जाता है। दिवेश नाम का एक स्टूडेंट जो एलडी कॉलेज में टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कर रहा था, 17 साल का स्टूडेंट जो सूरत का रहवासी है, उनके पापा डायमंड की फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं, कुछ उसके बिजनेस के साथ है, और उसकी मम्मी हाउसवाइफ है, वहाँ पे हॉस्टल में रहता है। दोपहर को 1:30 बजे के करीबन ये चीज़ उसने की, सुसाइड किया। जो कपड़े सुखाने का वायर होता है उससे उसने अपने आप को लास्ट अंजाम तक पहुँचा दिया। आज से 5 साल पहले भी एक ऐसा ही केस हुआ था, जो एक्चुअल में वो तो मेरा स्टूडेंट था, उसने भी सुसाइड किया था, वो भी गांधीनगर का स्टूडेंट था। उस टाइम पे भी मेरे को एक दिन के लिए ऐसा लगा था कि ये कब रुकेगा। सेम टू सेम फंडा इंजीनियरिंग में भी अभी चल रहा है। ना जाने कितने सुसाइड रेगुलर डे में होते हैं। सुसाइड के पीछे के रीज़न देखे जाए तो मोस्ट प्रोबेबली सुसाइड जो होते हैं वो एग्जाम के टेंशन की वजह से होते हैं, एग्जाम के टाइम में वजह होते हैं, या फिर गर्लफ्रेंड छोड़ जाती है तब होते हैं। मैंने आज तक मोस्ट प्रोबेबली केस में ऐसा ही देखा है कि गर्लफ्रेंड छोड़ के गई, लड़का सुसाइड करता है। कभी लड़की सुसाइड वाला केस बहुत रेयर केस में आता है, ऐसा नहीं उसमें भी आता है, लेकिन लड़का सुसाइड करता है ना, वाइस वर्सा है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लड़कों की है। अब इसमें रीज़न क्या है वो पता नहीं, अलग अलग न्यूज़पेपर में अलग अलग लिखा है। जो भी रीज़न हो, रीज़न एक्स कुछ भी हो, तो बेटा मुझे आज ऐसा लगा कि वापस हमारी पूरी टीम, हमारा पूरा प्लेटफॉर्म यहाँ से हार गया। इतनी सारी मेहनत करने की वजह से, इतने सारे स्टूडेंट पढ़ने की वजह से भी जब एक स्टूडेंट ऐसा करता है तब ऐसा लगता है कि हमने ऐसा तो क्या नहीं प्रोवाइड किया कि स्टूडेंट को ये करना पड़ा, वो भी एग्जाम की वजह से। क्या थोड़ा और अच्छा हम प्रोवाइड कर लेते, या फिर उस स्टूडेंट का हमें पता होता तो भी हमारी टीम वहाँ से कुछ हेल्प कर सकती। बेटा जब कभी भी आपके दिमाग के अंदर ये वीडियो जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं, उनको भी ये खास ध्यान में रखना है कि ये सुसाइड वाला फंडा कभी ना कभी आपके दिमाग में आ ही जाता है। मेरे दिमाग में भी एक बार आया था, और मेरे तो इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमिस्टर में ही आया था, है ना। और उस टाइम पे कहीं ना कहीं फैमिली, फ्रेंड्स, आसपास के रिलेटिव्स, वो सब उसके जिम्मेदार थे। लेकिन बेटा डिसीजन अपना होता है, हम किसी के ऊपर झोंक नहीं सकते कि इसकी वजह से मैंने सुसाइड किया, है ना। वो डिसीजन अपना होता है। हाँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बोल देते हैं कि मेरे को कुछ बोलोगे तो मैं मर जाऊंगा। वो कभी नहीं मरते। मेरे को पेरेंट्स आगे बोलते हैं कि मेरा लड़का ऐसी धमकी दे रहा है कि आप मेरे को ज़्यादा बोलोगे तो मैं मर जाऊंगा। मैं उनके पेरेंट्स को बोलता हूँ वो कभी नहीं मरेगा। आप उनकी धमकियों से घबराओ नहीं, क्योंकि जो मरने वाला होता है ना वो 6 सेकंड में मर जाता है, 7वीं सेकंड नहीं करता है। क्लियर। और सुसाइड करने के लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है ना। ऐसे ये हिम्मत ऐसे नहीं आती, बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये सुसाइड वाला सबसे लास्ट ऑप्शन होता है। तो जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं वीडियो, जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको बोलूंगा कि बेटा जिंदगी के अंदर कभी भी आप सुसाइड करते हो, लेकिन आपके पीछे आपके जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनका क्या, उन लोगों का क्या। कभी आपने वो सोचा? किसी भी लड़की की वजह से भी आपने चलो मान लो सुसाइड कर लिया, लेकिन वो लड़की तो गई, दूसरी लड़की भी मिल जाएगी, लेकिन आपके पेरेंट्स को क्या आप दूसरे मिलोगे? वो दिन वापस आएगा? कोई एग्जाम बेटा एक जिंदगी की आखिरी एग्जाम नहीं होती। अगर उस एग्जाम में अंदर आप फेल होते हो तो क्या वो आपकी आखिरी जिंदगी की एग्जाम होगी? आप कहीं पे पास नहीं होगे। इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर अंदर मैं भी फेल हुआ था, लेकिन उसी सब्जेक्ट के अंदर मैंने मार्केट में 2 बुक रख दी। अब जब उस टाइम पे मैं इंजीनियरिंग के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में मैं फेल हुआ था एक सब्जेक्ट के अंदर, तब मैंने ऐसा सोचा होता कि भाई मैं जिंदगी में ये सब्जेक्ट में कभी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसी टाइम पे मेरे को दिमाग में आया था कि साला 12th में इतने सारा नंबर आए हैं और इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर मैं फेल हुआ, मैं फैमिली को क्या मुंह दिखाऊंगा। उस टाइम पे मेरे को सुसाइड करने का दिमाग में आ गया था। हाँ, रैंकर स्टूडेंट हो अगर तो डिप्रेशन आ जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर सोचा कि साले अगर इसको मैं ओवरकम कर लूंगा तो जिंदगी में सब कुछ कर लूंगा। तो बेटा कभी भी एग्जाम की वजह से आपको ऐसा सुसाइड का आता है तो मत करो। एग्जाम नहीं दोगे तो चलेगा, एग्जाम में फेल हो जाओगे तो चलेगा। और जितने भी पेरेंट्स ये देख रहे हैं, सभी स्टूडेंट एक जैसे नहीं होते हैं। आप आपके बच्चे से इतनी अपेक्षाएं रखते हो कि ये नंबर लाए, ये नंबर लाए, ये नंबर लाए। हर बार ऐसा नहीं होता है, हर एक स्टूडेंट सेम नंबर नहीं ला सकते। सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है।
सबको यहाँ पे काटेंगे, रेड कलर का खून निकलता है, मेरे को भी पता है, सब आदमी ही है, एक कर सकता है तो दूसरा कर ही सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। अपने पेरेंट्स लोगों ने बोल दिया है कि एक कर सकता है तो तू क्यों नहीं कर सकता, भाई वो उसकी कैपेसिटी नहीं है। तो पेरेंट्स को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कभी अपने स्टूडेंट्स के ऊपर उतना बर्डन न डालिए। अगर वो इंजीनियरिंग में अच्छा नहीं करेगा तो बाकी कहीं पे भी अच्छा कर लेगा, है ना। ये स्टूडेंट के ऊपर इंजीनियरिंग का लोड था ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, उसके पेरेंट्स का लोड था ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा लोड उनके बच्चों को देते हैं, उनके लिए मैं बोल रहा हूं। और सेम टू सेम स्टूडेंट को भी मैं बोल रहा हूं, जब बेटा कोई लड़की छोड़ के जाए तो उसको जाने दो और उतनी ऊंचाई पे पहुंच के दिखाओ कि वहां पे जाके उस लड़की को ऐसा एहसास हो कि इसको मैंने क्यों छोड़ दिया। कपिल शर्मा के शो में कपिल ने एक बार बात कही थी कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे को छोड़ दिया, मेरे पास स्कूटर था, अब मैं इतना बड़ा हो गया हूं, तब वो भी मेरे को देखती होगी, लेकिन मैं उसको एक ही आंसर देता हूं, बाबा जी का ठुल्लू। तो बेटा ये करके दिखाना है आपको। उसने छोड़ा आपको तो फिर आपकी एनर्जी बची। आप क्या करते थे, एनर्जी को एग्जाम में दे रहे थे, थोड़ी स्टडी में दे रहे थे, थोड़ी लड़की को दे रहे थे। अब आपकी पूरी एनर्जी बच गई तो उस पूरी एनर्जी को डाइवर्ट करो स्टडी के पीछे, और स्टडी में ऐसा करके दिखाओ तो उसको भी रिग्रेट हो कि साले मैंने इसको क्यों छोड़ा। सेम टू सेम लड़कियों को भी मैं बोलता हूं, कोई लड़का छोड़ के जाए तो जाने दो। एक लड़का आपकी जिंदगी नहीं बनाने वाला, एक लड़की आपकी जिंदगी नहीं बनाने वाली। अपने माता पिता के बारे में सोचे, ये सब बेटा आज है कल नहीं है। कोई लास्ट तक अगर आपका साथ देगा तो वो आपके माता पिता देंगे, भले ही आपके ऊपर वो कितना भी गुस्सा कर रहे हो, आपको भले वो अच्छा नहीं मान रहे हो, लेकिन आपके माता पिता ही लास्ट मोमेंट तक आपके साथ में रहेगा। यही जिंदगी में याद रखना। बेटा आज से हम एक चीज की शुरुआत कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी, आपका हॉस्टल का कोई बंदा, आपका फ्रेंड्स या फिर आपका कोई रिलेटिव का बंदा ऐसा सोच रहा हो, या फिर कभी भी आपसे ऐसी बात करे कि वो ये चीज करने वाला है, या फिर आपको थोड़ा सा भी लगे आप समझा रहे हो नहीं समझ रहा है, तो आप बस हमारे इस नंबर के ऊपर एक कॉल कर दीजिए। क्लियर? हमसे बनने वाली जितनी भी हेल्प होगी वो हम वहां पे करेंगे। क्योंकि कल शाम से तो ठीक था, मेरे को अभी कंफ्यूजन था कि सही है कि गलत, लेकिन आज न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा, 2-3 स्टूडेंट ने मेरे को फॉरवर्ड किया, तब से कुछ सही ही नहीं लग रहा है कि यार अपने इतना अच्छा दे रहे हैं, बाकी के प्लेटफॉर्म इतना अच्छा दे रहे हैं, तो स्टूडेंट को एग्जाम का डर क्यों है अभी भी वो क्यों एग्जाम से डर रहा है? और ऐसी अपनी एजुकेशन सिस्टम क्यों है कि स्टूडेंट को सुसाइड करने पड़ रहे हैं? मैं एजुकेशन सिस्टम के बारे में भी ब्लेम नहीं कर सकता हूँ, थोड़े बहुत स्टूडेंट के भी प्रॉब्लम रहे होंगे, ऐसा नहीं कि स्टूडेंट ही सही होगा। लेकिन बेटा जितने भी लोग ये देख रहे हो, जितने भी स्टूडेंट हो, पेरेंट्स हो, स्टूडेंट्स कभी जिंदगी में सुसाइड के बारे में नहीं सोचना है। सुसाइड आखिरी सॉल्यूशन नहीं है। सुसाइड तो जिंदगी में भागने की कंडीशन है। रण मैदान में बेटा हारने भी पड़े हो ना तो एंड मोमेंट तक लड़ो। केसरी मूवी आपने देखी है, लास्ट मोमेंट तक पता था उनको कि सब लोग मर जाएंगे, तो भी वो लोग लास्ट मोमेंट तक लड़े। तो लास्ट मोमेंट तक डट के लड़ना है बेटा। अपने महाराणा प्रताप, ये जितने भी शहीद, भगत सिंह, सबको पता था कि जाना था, तो भी लड़े ना सब लोग। किसके लिए? देश के लिए। वो तो अपने के लिए भी नहीं लड़े, देश के लिए लड़े। तो बेटा आपको तो अपने के लिए और अपने फैमिली के लिए लड़ना है। तो ऐसे ही आप भाग जाओगे सबको पीछे छोड़ के। जिसने ये किया उसने कुछ अच्छा तो नहीं किया, उसके पेरेंट्स, उसका पूरा फैमिली अब कितने टाइम के बाद इस सिचुएशन में से बाहर आएगा तो उसको पता होगा। उसने तो खाली एग्जाम या फिर कोई लड़की, कोई भी रीजन हो, उससे बचने के लिए कर दिया, लेकिन पीछे जो उसके, हमने बोला हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर परमाणु बम हुए थे, उसकी असर बेटा आज तक है ना बेटा। तो कभी लड़ना, भागना नहीं है बेटा। रण मैदान में से आखिरी सांस तक लड़ना है। लड़ोगे तो कभी जीत सकोगे, अगर लड़े ही नहीं, है ना, बोलते हैं ना, जो लड़ा ही नहीं वो तो ऑलवेज हारा हुआ है। तो बेटा लड़ना है। कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम किसी में लग रहा है तो हमें बताना है। और बेटा आपको भी ऐसा लगता है कि अभी हमें और कुछ ज़्यादा करना चाहिए तो भी आप कमेंट करके फीडबैक बता सकते हो। हमारी पूरी टीम ऑलवेज सभी स्टूडेंट्स के साथ में है, सभी स्टूडेंट्स के साथ ही रहेगी। इसके साथ मैं यहाँ पे ये वीडियो को एंड कर रहा हूँ। वीडियो मैक्सिमम लोगों तक, स्टूडेंट तक पहुँचाना मैं तो खास बोलूँगा, क्योंकि अभी भी एग्जाम का माहौल है। कोई भी स्टूडेंट ये सोच रहा है तो वो ना सोचे। मैं 2 हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, बेटा सुसाइड आखिरी सॉल्यूशन नहीं है, सुसाइड कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। क्लियर बेटा? टेक केयर।